हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बच्चों आज हम लोग पीएबीटी सॉल्यूशन देखेंगे 26 जनवरी का। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इक्वल्स 1 एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5। द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज ओके। तो देखो, तो जो एल है, एल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे लिख सकते हैं 5x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे लिखेंगे, तो इंटरचेंज कर दिया, माइनस एक्स और माइनस 5y ऐसा, और प्लस में लेमडा इक्वल्स 0। तो इसके कोफिशिएंट को यहाँ और इसके कोफिशिएंट को यहाँ और किसी एक में माइनस करना होता है, तो ये लेमडा इक्वल्स 0 आ गया, करेक्ट। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, दिया हुआ है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है। तो एरिया यदि ट्रायंगल गिवन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, और ये हो गया y, ये आ गया 0 0, तो कोई भी लाइन है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल्स 1/2 बेस ना, दिस इंटू दिस, ये वाली लेंथ टोटल टू दिस वाली लेंथ, ओके। तो ये लेंथ कब होगा, जब इसमें हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, इसमें y की जगह 0, तो हमारा मान लो ये a आ गया और दिस इज़ b, तो OA इंटू OB लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया हमें गिवन है 5, तो 5 इक्वल टू 1/2 इंटू OA, ये वाला कितना आ जाएगा, जब हम y को 0 करेंगे तो x आ गया लेमडा, तो लेमडा इंटू फिर x को 0 किया तो y आ गया लेमडा बाई 5, तो लेमडा बाई 5। अब यहाँ से आप लेमडा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो लेमडा आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, लेमडा स्क्वायर इक्वल्स आ रहा है कितना, 5 इंटू 5 इंटू 2, सो लेमडा इक्वल्स आ रहा है प्लस माइनस 5√2, ओके। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, देख लो, माइनस एक्स माइनस 5y और प्लस माइनस 5√2 इक्वल्स 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इस सब को इधर लेके चले आएंगे, तो x प्लस 5y इक्वल्स प्लस माइनस 5√2, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स दिस वन एंड द दिस वन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स 0, दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0। ये दो लाइन गिवन है, करेक्ट। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास हो रही लाइन वो हमें देखना है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी वो इसमें से कौन सा है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा हर एक लाइन में रख करके ऑप्शन में देख लो, दैट इज़ योर आंसर, ओके। तो ऐसा करोगे आप तो यू विल गेट द बी ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या दिया हुआ है, अ लाइन पासेस थ्रू 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, इट्स y इंटरसेप्ट इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस लाइन के 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या होगी, x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल्स 0। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 2 से, तो 2 माइनस 6 प्लस लेमडा इक्वल्स 0, तो लेमडा यहाँ से आ जा रहा है कितना, माइनस, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, लेमडा इक्वल्स 4। तो जो लाइन आ रही है दैट इज़ 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0। तो इसका क्या पूछा जा रहा है, दैट इज़ द y इंटरसेप्ट, ओके। y इंटरसेप्ट इज़, तो y इंटरसेप्ट कब आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने 3y लिया, हाँ, तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली लाइन है ना अपनी, तो ये हो जाएगा बेटा ऐसा, x माइनस 3y प्लस 4 प्लस में 4 इक्वल्स 0, तो x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 4, डिवाइड कर दिया तो माइनस एक्स बाई 4 और प्लस में आ जाएगा y 4/3 इक्वल्स 1, दिख रहा है ना, 4/3 है, दिस इज़ नथिंग बट 4/3, सो दिस इज़ 4/3। तो y इंटरसेप्ट बोल रहा है तो क्या आएगा, y के नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज़ 4, x इंटरसेप्ट पूछता तो -4 हो जाता, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 0, x प्लस वाई इक्वल्स 1 एंड 6x प्लस वाई इक्वल्स 3 इज़, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा आंसर आपका आएगा। तो देखो, एक तो x इक्वल्स 0 हो गया, तो ये तो x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस ही हो जाएगा ऐसे। दूसरी लाइन y इक्वल्स माइनस एक्स मान लो ऐसे हो गया, तीसरी ऐसे हो गई। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इससे जो डायगोनल पास हो रहा है ना, इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें फाइंड करनी है क्या, इक्वेशन। कौन सी, ये वाली डायगोनल की। डन ना। तो यदि इस डायगोनल की इक्वेशन पास करनी है, मतलब मुझे फाइंड करनी है, तो बहुत ही इजी है। अब इसका इक्वेशन आपको पता है y इक्वल्स 0, इसका इक्वेशन पता है x इक्वल्स 0। उसके बाद ये वाली जो लाइन हमने लिया, दिस इज़ x प्लस वाई इक्वल्स 1, और ये वाली जो लाइन है दिस इज़ 6x प्लस वाई इक्वल्स 3। तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। आफ्टर फाइंडिंग दिस पॉइंट यू कैन गेट दिस लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म, और यू कैन राइट y इक्वल्स mx टाइप, बिकॉज ये 0 0 से पास हो रहा है। तो आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ 3x माइनस 2y इक्वल्स 0। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the equation of the straight line passing through the point 4, 3 and making intercepts on the coordinate axis whose sum is -1। okay, तो मान लो इक्वेशन ऑफ द लाइन है x प्लस वाई, वाई बाई बी इक्वल्स 1, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 4, 3, तो 4 बाई ए प्लस 3 बाई बी इक्वल्स 1। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसमें गिवन है a प्लस बी इक्वल्स कितना, -1। मतलब एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट है, कोऑर्डिनेट एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट है उनका सम दिया हुआ है -1। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, a प्लस बी इक्वल्स -1, तो b की जगह हम क्या रख देते हैं, -a -1। तो अब यहाँ पर चेंज कर लो, 4 बाई ए प्लस 3 बाई -1 इक्वल्स 1। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से a मिल जाएगा, a मिल गया तो वापस से b मिल जाएगा। जैसे ही a b मिल गया यू विल गेट द 2 लाइन्स एंड दैट विल द आंसर a। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। नाउ कम टू इफ द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन आर कनकरेंट। ओके, तो लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल्स 0, फिर है bx प्लस सी वाई प्लस a इक्वल्स 0, देन cx प्लस ए वाई प्लस b इक्वल्स 0। करेक्ट। तो यदि ये कनकरेंट है तो इससे बना हुआ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। इसके कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट होता है, जिसका रिजल्ट डायरेक्ट ही याद रखना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स 0। अदरवाइज आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने ही आता है, इसी रो के अकॉर्डिंग कर दिया, a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर। ओके, फिर माइनस में b इंटू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बी ए स्क्वायर माइनस सी ए, और प्लस में c इंटू सी जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस सी ए स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0। ओके, तो ट्रायंगल बताया जा रहा है कि ट्रायंगल आपको बताना है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इसमें एक लाइन दी हुई है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 3y इक्वल्स 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या बताया है, द ट्रायंगल फॉर्म्ड। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये पॉइंट A है, दिस इज़ B, दिस इज़ C। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट A, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट B, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट C। एक बार कोऑर्डिनेट आ गया तो आपको क्या फाइंड करना है, AB का लेंथ, BC का लेंथ, CA का लेंथ। अब इसमें जो भी है आप AB BC निकालोगे तो कोई दो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज द आंसर इज आइसोसेलेस। ओके, मान लो तीनों इक्वल हो जाता तो आंसर क्या आता है, इक्विलैटरल। ओके, तो आप ऐसे फाइंड करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दैट इज द कंसेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the sum of the distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus is, okay, the sum of the distances of a point from two perpendicular lines. तो मान लो दो perpendicular lines ना हमने क्या ले लिया, x और x एक्सिस और y एक्सिस, ओके। तो मान लो वो पॉइंट P है जिसका क्या है h, k है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो k आ जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, h, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। अदरवाइज अदर क्वाड्रेंट में यदि रहेगा तो क्या होगा, माइनस भी हो सकता है उसका साइन। तो हम क्या करेंगे, उसमें मॉड लगा देंगे, मॉड ऑफ h प्लस मॉड ऑफ k दैट इज़ 1। तो आपको याद रखना चाहिए कि मॉड ऑफ x, अब h को x से, k को y से, तो मॉड ऑफ y इक्वल्स 1, करेक्ट है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, आपको पता है डायरेक्ट याद रखना चाहिए आपको, जो इसमें जो शेप बनता है ना इस तरीके से, और ये स्क्वायर होता है, दिस इज़ 0,1, दिस इज़ 0,-1, दिस इज़ 1,0 एंड दिस वन इज़ -1,0। आपको ये शेप याद ही रखना चाहिए, ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर होता है, करेक्ट। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,5 इन द लाइन x - y + 1 = 0 लाइज ऑन, इसमें से किस पे लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना कि एक पॉइंट दिया हुआ है 3,5 और लाइन दी हुई है हमारे पास x - y + 1 = 0, और इसका इमेज हमें बताना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। आपको पता होगा, मैंने डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला बताया और दूसरा तरीका भी बताया है कि इसको आप n मान लो, और ये दोनों आपस में, यदि ये पॉइंट क्या है, a है, तो a डैश इसका मान लो आप अल्फ़ा, बीटा है। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, n पॉइंट निकाल लोगे। n पॉइंट कैसे निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो 3,5 से पास हो रहा है, लिख करके सॉल्व कर दिया तो n आ गया। n एक बार आ गया तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया कि अल्फ़ा + 3/2 इक्वल्स n का x कोऑर्डिनेट और बीटा + 5/2 इक्वल्स n का y कोऑर्डिनेट। n का x कोऑर्डिनेट, n का y कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, क्योंकि आपने दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन करके लाया। ओके, डन है, ठीक है ना। सो दीज आर द योर, हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा बीटा आ जाए, क्योंकि nx पता है, ny पता है, तो अल्फ़ा और बीटा ही लाना है। तो एक बार अल्फ़ा बीटा आ गया तो आपको चेक कर लोगे कौन से कर्व पे क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, the area of the circle whose center is at 1,2 and which passes through the point 4,6 is, मतलब एक से 1,2 इसका सेंटर दे रखा है और ये पास हो रहा है कहाँ से, 4,6 से। पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर सर्कल का। सेंटर दिया हुआ है पाए, तो रेडियस ही निकालना है, पॉइंट से पास हो रहा है तो यही तो रेडियस होगा, रेडियस निकाल लो। रेडियस आ गया 4 - 1, तो 3 का स्क्वायर, और 6 - 2 तो 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ गया। 5 आ गया तो आंसर कितना आ गया, 25 पाई। किधर है 25 पाई, ये रहा स्क्वायर यूनिट में। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेज द सर्कल x² + y² -2x - 4y - 20 = 0 एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझो। इसने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज़ 5, मतलब मान लो यही है सर्कल और इसकी रेडियस 5 दी हुई है। अब ये दूसरे सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, 5,5, जो ये वाला सर्कल है। मान लो कि ये सर्कल ऐसा है और ये पॉइंट क्या है, 5,5 है, यहाँ पे टच कर रहा है और इसकी इक्वेशन गिवन है, करेक्ट। तो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे शॉर्टकट मेथड क्या लगाओगे, 5,5 दोनों ही सर्कल पे है और इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो 5,5 इस पे रख करके सेटिस्फाई करा लिया, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ABCD में कौन सा आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर बी। अदरवाइज़ क्या करोगे, अदरवाइज एक्सटर्नली टच का क्या कंडीशन लगा देंगे। ये रेडियस सर्कल दिया हुआ है तो R1 मिल जाएगा, यहाँ से R2, इसका 5 रेडियस गिवन है, इसका मान लिया कि अल्फ़ा बीटा इसका सेंटर है, R2 जो C2 है, तो अल्फ़ा C1 C2 का मान लो कि ये C1 है सेंटर और ये C2, तो C1 C2 इक्वल्स कितना आएगा बेटा, R1 + R2। ये कंडीशन लगा दोगे। और दूसरा ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा में और ये 5 इसका रेडियस है,
तो ये वाला कंडीशन लगा दोगे, रेडियस के लिए 5 गिवन है, तो क्या मिल जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स क्या 5। तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा में 2 इक्वेशन, यहाँ अल्फ़ा बीटा में 1 इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन वहाँ एक, तो 2 इक्वेशन आ गए, दोनों को सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द बी। दैट इज़ द लेंथी प्रोसेस, बट द फर्स्ट वन आई हैव टॉक टू यू, that was the very fast method. Okay, the lines this one and this one are the diameters of the circle of area 154 square units. The equation of the circle is, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि डायमीटर है तो हमेशा सेंटर से पास होगा तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। मान लो कि अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो अल्फ़ा बीटा मिल गया, तो सेंटर मिल गया। अब पूछ रहा है कि एरिया दिया हुआ 154 स्क्वायर यूनिट, तो सर्कल का एरिया लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 154। तो एक बार यदि यहाँ से हमारे पास रेडियस मिल गया 154 बाई पाई 22/7 करके रेडियस मिल गया और सेंटर मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिख सकते, बहुत ईजी, तो आपका बी आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट, इफ द लाइन्स इतना एंड इतना आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ओके, if the lines this one and this one are tangents to a circle, then the radius of the circle is, तो हो गया ना, सिंपल है। एक सर्कल है, मान लो ये है लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स 0। दिस दूसरे लाइन को देखो आप ठीक से, तो ये लिखा हुआ है 6x माइनस 8y माइनस 7 ना, हाँ, माइनस 7 इक्वल्स 0। अब किससे डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल्स 0। इतना समझ में आ गया क्या? तो ये भी पैरेलल लाइन ही हो गई, फिर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो अपने को क्या फाइंड करना है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अपन डायमीटर निकाल लेते हैं। तो डायमीटर निकाल लिए, ये सेंटर हो गया। डायमीटर क्या होगा, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो तो बहुत सिंपल है, मॉड ऑफ C2 माइनस C1, तो 4 और यहाँ माइनस, तो प्लस में 7/2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 3/4। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बहुत ही इजी है, डायमीटर इसका, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल्स 0। ऑप्शन देखो, हर एक लाइन ना डायमीटर से पास, ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है या ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो हम इसका सेंटर निकाल लिए। सेंटर कितना होगा बच्चे, सेंटर हो जाएगा 3, -1। अब 3, -1 किसको सेटिस्फाई करेगा, देख लो, 3x की जगह y, बाकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो फर्स्ट इज योर आंसर। यदि डायमीटर है, ये यदि डायमीटर है तो सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही चिंदी टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। अब लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, उसके सेंटर और रेडियस होने चाहिए। तो अब पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस वन। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लगा देंगे, एक ही बार में सर्कल आ जाएगा। एक पॉइंट कितना दिया हुआ, -4, 3 और 3 है ये, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने 12, -1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस y माइनस y2। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द डी ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इफ द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन लाई अलोंग डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 10 पाई। तो अगेन वही कहानी है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो देखो, लाई अलोंग द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, तो ये दो लाइन है, तो यदि ये डायमीटर्स हैं तो ये सेंटर निकाल लोगे, अल्फ़ा बीटा मान लिया, वो तो पता ही है अपने को। और सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ, 10 पाई, तो एक बार सेंटर निकल गया तो 2 पाई r इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 10 पाई। तो यहाँ से रेडियस आ गया बच्चे 5। ओके, पाई कैंसिल 5 टाइम्स, तो रेडियस 5 आ गया और सेंटर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। दैट इज डी आंसर।
77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1,2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6। तो मतलब ऐसा है कि सेंटर हमें दिया हुआ है इसका 1,2 और ये पास हो रहा है 4,6 से। तो सिंपल है, ये रेडियस आ जाएगा। रेडियस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से 4 - 1 का स्क्वायर प्लस कितना 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा और सेंटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका शायद बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है इसमें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू सर्कल्स दोज इक्वेशंस आर गिवन बिलो। तो सिंपल है ना, दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमें और ये दूसरा इक्वेशन। तो देखो ऑप्शंस आप देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इन द एवरेज ऑफ द रेडियाई। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए इस इक्वेशन में, आपको सेंटर निकालना। तो पहला सेंटर हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया 5,5, करेक्ट है ना, 5,5। दूसरा सेंटर कितना निकाल दिया, दूसरा सेंटर आ गया हमारा 8,5, करेक्ट। अब रेडियस, पहला रेडियस तो 5 का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में क्या 41। तो यहाँ से आपका रेडियस 1 आ गया। रेडियस 2 निकाल दिया, रेडियस 2 कितना होगा बच्चा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 80। तो यहाँ से आपका R2 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना होता है, C1 C2 फिर R1 प्लस R2 और फिर मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब आपको मैंने टोटल 5 कंडीशंस पढ़ाया, उसमें जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा अकॉर्डिंग टू दैट इज योर आंसर। ओके, so according to that the B will be the answer. Okay, done. Next, choose the correct statement about two circles whose equations are given below. तो सिंपल है, सेम वही कहानी है, दोनों इक्वेशन गिवन है। फिर C1 निकाल दिया, C1 5,5, ओके, और C2 निकाल दिया, C2 इज नथिंग बट 11,5, करेक्ट। इसी तरह से रेडियस निकाल दिया, रेडियस 2 निकाल दिया, फिर C1 C2 का डिस्टेंस निकाल दिया, R1 प्लस R2 निकाल दिया, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकाल दिया। ये सब आपको मालूम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू 5 कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, you will get the circles have only one meeting point. Okay, next question is 4 distinct point 2k 3k 1,0 0,1 and 0,0 lie on a circle for k equal to। तो देखो सिंपल आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट में 0,0 एक आ गया, ओके 0,0 1,0 और क्या है 0,1 और 2k, 3k इधर कहीं होगा। तो यदि आप देखो ध्यान से, यदि आप यहाँ से सर्कल को पास करा रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ कहीं होगा कौन सा 2k, 3k। ओके, तो हमें k फाइंड करना है। और तो ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स हो गए, नहीं ये ना, सिंपल करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे आसान यहाँ पे क्या है, हमें बोला है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट इतना, तो k क्या होगा, तो ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स हो गए। तो कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स होने की से क्या फ़ायदा हो गया, अब आप देखो, आप क्या करो ना, ये इक्वेशन ऑफ, यदि आप देखोगे तो ये वाला जो सर्कल जा रहा है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री जा रहा है, तो इसको यदि आप ज्वाइन कर दोगे ना, इसको ज्वाइन कर दोगे बेटा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा ना, यहीं पे कहीं पे सेंटर होगा। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट मिलाए तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसके सरकमफेरेंस पे, करेक्ट है। तो सेंटर इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, तो ये दोनों जो होगा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो जाएगा, करेक्ट। तो आप इससे जाने वाले सर्कल का इक्वेशन लिख दो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई x इंटू एक्स माइनस 1, हाँ x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस, फिर y इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 2k, 3k, तो x की जगह 2k माइनस 1 प्लस y की जगह 3k इंटू 3k माइनस 1, 0। सॉल्व करके
के आप बहुत ही अच्छे से फाइंड कर सकते हो, एंड दैट इज़ योर आंसर 5/13. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये सेक्शन बी आ गया, न्यूमेरिक टाइप में क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच टचेज y एक्सिस एट 0,3 एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स विथ x एक्सिस. तो बहुत ही अच्छा है, देख लो, ये x आ गया बच्चे, ये y. तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल विच टचेज y एक्सिस एट 0,3 एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स. तो y एक्सिस को ऐसे टच किया और इस तरीके से ये 8, क्या ये वाला 8 आ गया, और 0,3 पे इसने क्या किया, इतना. तो रेडियस पूछ रहा है. तो दो तरीका है, या तो आप बहुत ही यहाँ पे सेंटर निकाल लो, द रेडियस ऑफ इतना इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस. तो ये वाला कितना हो जाए, यदि 90 डिग्री डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटर से कोई भी लाइन किसी कॉर्ड पर उसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड करता है. और ये वाला कितना है बेटा, 3 है, 0,3. तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, 3. तो ये भी 3 हो जाएगा. क्लियर है ना? तो जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाला. ठीक है ना? तो रेडियस इज नथिंग बट 5. तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. करेक्ट. तो नेक्स्ट वन कितना आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर a circle C which touches the y-axis at 0,6 and cuts off and intercepts इतना x-axis. Then the radius of the circle. Again the same question है. तो you will get the 9 answer है. Same diagram बनेगा. Next, the number of common tangents to the circle this one and this one. तो फिर से again number of common tangent कैसे पता करते थे. टोटल 5-6 कंडीशंस मैंने दिखाया था आपको. तो सर्कल दिया हुआ है तो सेंटर 1 निकाल दिया. सेंटर 1 कितना होगा, 9,15/2. ओके. सेंटर 2 कितना होगा, 3,3. R1 देन R2 ये निकाल दिया. फिर R1 प्लस R2 निकाल दिया. फिर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकाल दिया. इतना करने के बाद आपको खुद ब खुद क्या होगा, वो 5 कंडीशन जो मैंने आपको बताए थे. मान लो कि C1 C2 इक्वल्स, और C1 C2 भी निकालना है. C1 C2 इक्वल्स R1 प्लस R2 आ गया. तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, 3. करेक्ट ना? तो इस तरीके से आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 3. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल हुज डायमीटर is the line joining the points -4,3 and 12,-1 is k root 13. okay, then the value of k is, तो very good. इसमें देखो whose diametrical opposite points क्या है, ये दोनों है. तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, -4,3 है और दूसरा है 12,-1. ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है किसी सर्कल का. तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2, y माइनस y1 इंटू क्या, y प्लस y माइनस y2 इक्वल्स 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y इंटरसेप्ट बोला जा रहा है कितना है, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन, यहाँ पे y एक्सिस होगा, y एक्सिस. ठीक है. तो कितना दिया हुआ है, k रूट 3. y एक्सिस का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना होता है, √2f² माइनस c. तो ये कितना दिया हुआ हमें, k रूट 13. तो अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया. तो आप बहुत ही अच्छे से इसको फाइंड कर पाओगे. ये एक बार आ गया तो k कंपेयर कर लोगे. व्हेन यू कंपेयर k विल बी 4. दिस इज योर आंसर. ओके, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1. ओके, हुज वन ऑफ द कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सेंटर कितना है, 2,1. करेक्ट है. द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1 हुज वन ऑफ द कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वन. अच्छा, इसका जो कॉर्ड है ना, इसका जो कॉर्ड है, इसका कोई एक कॉर्ड जो है, मान लो यही एक कॉर्ड है, वो किसी अदर सर्कल का डायमीटर है. तो मज़ा नहीं आया इसके अंदर, इसका जो ऐसा, ठीक है ना. तो ये किसी सर्कल का जो कि यहाँ से पास हो रहा है ना, उसका ये डायमीटर है. डायमीटर है इस वाले सर्कल का. तो रेडियस आ जाएगा इसका, सेंटर आ गया कितना, 1,3. तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6. तो ये टोटल कितना आ रहा है बच्चे, 1 + 9 - 6. तो 10 - 6 4 तो 2. तो रेडियस आ गया 2. ओके, देन पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, हैविंग सेंटर इतना. तो हो गया फिर. तो
रेडियस के कैसे निकालोगे इसका, तो यहाँ से आप क्या करो, इसके सेंटर से ना, इसके सेंटर से ये उसका डायमीटर है, तो ये आ गया है 2, तो ये भी है 2, ठीक है। इसका रेडियस कौन सा होगा, इसका रेडियस होगा ये वाला, तो इसको हमने r मान लिया और इसको 90 डिग्री पे ऐसे ज्वाइन करा दिया। तो अब बहुत ही ईजिली आप फाइंड कर पाओगे ये रेडियस, ये वाला डिस्टेंस आप बहुत अच्छे से फाइंड कर पाओगे, क्योंकि जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड कितना दिया हुआ, द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये 2 आ गया। आप बहुत ही इजी वे में, तो ये हो गया r, ये भी हो जाएगा r, ये 2 और ये 2, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट इतना, हुज वन ऑफ द कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वन, ओके। तो इसका सेंटर भी मिल गया ना, ये वाला सेंटर मिल गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा 1,3। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो बच्चा, यदि हम इसको c कह दें और इसको n, तो cn कितना आ जाएगा, cn आएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा √5। तो अब आप बहुत इजीली निकाल लोगे, r 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही ना, इतना ही ना। तो ये आ गया 5 प्लस में 4, कितना आ गया बच्चे 9, तो कितना आ रहा है 3। हाँ, तो 3 ही इसका आंसर होना चाहिए, यस 3 इज़ योर आंसर। तो so this is the okay, so this is the last question of this paper, okay, so thank you.